सुशांत सिंह राजपूत का मैटर चला गया सीबीआई को। सीबीआई को जाने के बाद में इन्होंने जाके सरकार के पांव पकड़ लिए, ऐसा ही लग रहा है इनका। अब सीबीआई खेल रही थी टेबल टेनिस, उसमें हम लोगों ने फिर सिटीजन्स कोर्ट का जो हमारा हुआ, उसके बाद में रिट पिटीशन लगी रशीद खान पठान की, फिर भी वो लोग डिले कर रहे थे। इनको क्या लगा कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने इनके घर पे जाके इनके एफिडेविट लिखवा के ले लिए थे, उनके आदमी को बुला के एफिडेविट मतलब साइन ले लिए थे पुलिस को मैनेज करके वगैरह, किसके, सतीश सालियान के और उनके वाइफ के। तो इनको लगा अभी हम अभी रिलैक्स है। आप क्या रहता है, नेचर है, देखो नेचर के आगे कुछ नहीं चलता। वो मतलब जब भगवान ठहरा लेता ना आपको, ना ये पुलिस ना ये तुम्हारा कोर्ट, तुम कितना भी मैनेज करके रखो, जब नेचर का वार होता है तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वो फाइनल अथॉरिटी गॉड है ना। और कर्मा नेवर मिस द एड्रेस, कर्मा नेवर मिस द कैलकुलेशन। अब क्या हुआ, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद देखिए इनका पहला स्टेटमेंट आया, दिशा सालियान, कौन दिशा सालियान, मैं तो उसको जानता ही नहीं। देखो ना अभी कैसा पूरा फिल्मी सीन की तरह। बोले दूसरा, अरे बोले क्या बात है, अच्छा वीडियो है, हाँ हर चीज वीडियो रिकॉर्ड, क्या बातें करते हो आप। जिस दिन उसकी डेथ हुई थी, वो मतलब जो आप कह रहे हो उस पर रेप हुआ, मर्डर हुआ, उस दिन तो मेरे नाना जी की डेथ हुई थी, मैं वहां पर डोंबिवली के हॉस्पिटल में था। इन्होंने बोल दिया, नितेश राणे जी ने दूसरे दिन सबूत दिया, बोले भाई उसकी जिस दिन डेथ हुई ना दिशा की, उस दिन तुम्हारे नाना जिंदा थे, ये तुम्हारे नाना की डेथ उसके 10 दिन के बाद हुई है, तो ये झूठ हो गया। आप झूठ हो गया तो अभी ये हो गए, तो फिर उनको लगा चलो ना ये उतना बड़ा मसला नहीं ना, उन्होंने फिर ये चालू किया। फिर भगवान की दया से और ये जितने हमारे न्यायप्रिय लोग हैं, इनकी दुआएं, एसएसआर वॉरियर्स का, ये इस मामले में एसएसआर वॉरियर्स बोलो, अर्नब गोस्वामी बोलो, और ऑलमोस्ट उस समय जो ये थे ना कोर मीडिया, सब ने अच्छा काम किया, बहुत सबूत जमा करके रखे, और वो ऑनेस्ट पुलिस वाले जिन्होंने रिकॉर्डिंग करके रखा है इनका सब। तो अब ये हो गया था, लेकिन मैटर दब गया था ना, तो सबके अंदर से एक पब्लिक बद्दुआ थी, और पब्लिक को ना उसका वो क्लोजर नहीं मिल रहा है ना दिमाग में, तो कोई रेस्टलेस है पब्लिक। तो और क्या हो रहा है, हर कॉमन आदमी खुद को उससे जोड़ रहा है ना, कि आज उसकी लड़की है, कल हमारी भी बेटी हो सकती है, कल हमारी बहन हो सकती है, कोई हमारा भी सुशांत सिंह राजपूत है तो हमारा भी बेटा हो सकता है। तो ये बड़े सत्ताधारी माइटी पावरफुल लोगों को ऐसा अन्याय करेंगे ना, गरीबों की जान लेंगे, कॉमन मैन की जान लेंगे, ये हम नहीं होने देंगे। तो उसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में वही सीनियर पुलिस अधिकारी और उन लोगों की अंतरात्मा जागी, और भगवान ने 2-3 चमत्कार किए, हमारे पास में वो सारी चीजें आ गई। उसमें कुछ बता रहा हूं, कुछ नहीं बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट था इसका मोबाइल टावर लोकेशन। ये डीनो मोरिया, सूरज पंचोली, इनके बॉडीगार्ड, फिर इधर के सीसीटीवी में फेरफार किए थे, तो आगे के सोसाइटी में सीसीटीवी थे, बाजू के इसमें भी था, जो गाड़ी जा रही थी, जो इनके बॉडीगार्ड थे उनका मोबाइल टावर लोकेशन, उनका मूवमेंट रजिस्टर, कई चीजें है, कहाँ कहाँ चेंज करेंगे। और अभी वो गया चीज जहां चेंज किया है ना, स्टेशन डायरी वगैरह, उसके भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो पुलिस वालों ने बना के रखे, तुम बेटा रुको अभी जरा। तो कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं नीलेश जी कि अभी सुनो ना, जब सुनो, ये अगर, हाँ बोल लीजिए। सुनो, आप ये हो गया, हमने मोबाइल टावर लोकेशन की बात कही।
बात कहने के बाद में अरे बोले उसके पिताजी ने कह दिया है हमको कि हमारा कुछ ये नहीं है, और बोले सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दे दी है। इनका नैरेटिव चालू कर दिया इन्होंने। हाँ, न्यूज लॉन्ड्री ने, हाँ, तो जैसा इन्होंने बोला सीबीआई ने लेटर पब्लिश किया, हमने दिशा सालियान में कोई क्लीन चिट दी नहीं है, हमने उसका इन्वेस्टिगेशन किया नहीं। दूसरा झूठ हो गया। फिर हमने तीसरा पॉइंट निकाला मोबाइल टावर लोकेशन, और फिर जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सतीश सालियान जी आए और हमने क्लियर किया, और हमने लॉ बता दिया सुप्रीम कोर्ट का कि झूठा एक्सप्लेनेशन देना ये एडिशनल प्रूफ है, एक्स्ट्रा प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये फांसी की सजा तक के लिए सफिशिएंट है। आप फिर इनके जो भी थे सब हिल गए, फिर इसको सलाह दिए। फिर जैसा पब्लिक पहुंच गई, देखो सतीश सालियान आ गए आपके खिलाफ में बोलने, ये वो, बोले क्या कोर्ट का मामला है, कोर्ट में बोलेंगे, आपके सामने नहीं बोलेंगे। हो गया। आप बीबीसी के एक एडिटर हैं, उन्होंने इनको 1-to-1 क्वेश्चन के लिए बुलाया, और क्या है कई बार इनके मैक्सिमम टाइम क्या रहता है, वो जो बुलाते हैं उनको सेट रहता है पैसे देके कि ऐसे सवाल पूछने के, पूरा सब तैयार रहता है। अब उसने बेचारे ने ईमानदारी से सीधा एकदम डायरेक्ट सवाल पूछा, सामने बैठे रहे, वीडियो आपको भेजा, आपके इस पे दिखाया था हमने। बोला अच्छा आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, दिशा सालियान को आप जानते हैं कि नहीं जानते? तो एकदम चेहरा फ्यूज हो गया, क्या बोलते, मैं जवाब दूंगा ही नहीं। बोले क्यों? ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया ना। बोला नहीं, कोर्ट में मैटर है, कोर्ट में देगा। फिर इतने दिन में वो तुम डोंबिवली में ऐसा हो गया, उधर वैसा हो गया, कोई बात नहीं। पहले क्या बोला कि रिया चक्रवर्ती को मैं जानता ही नहीं, रिया ने बोली मैं आदित्य ठाकरे को जानती ही नहीं, हमने उनकी व्हाट्सएप चैट रिकवरी ला कर दे दी। ये नार्कोटिक्स के इन्वेस्टिगेशन में आ गया। ये दोनों जानते थे आदित्य ठाकरे उसके कई पार्टनर इन क्राइम है, उसको क्या 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 काम करवाया उसने, और अभी से नहीं जानते, कई सालों से जानते हैं। आप ये भी गेम फेल हो गया, जनता की नजर में बार बार क्यों रहते। लेकिन इनका क्या है, ये जो ये है क्या बोलते थे उसको, इकोसिस्टम जो है, जो इनके पक्ष मतलब वो रिपोर्टर कम और इनके पार्टी के प्रवक्ता बोल के ज्यादा काम करते, कुछ तक वाले हैं या राजदीप सरदेसाई है, जो भी है, जिनके ऊपर हमने खुद फाइल किया केस वगैरह इसमें, तो वो नैरेटिव घुमा घुमा के इनको ग्लोरीफाई करने का ट्राई कर रहे थे। मतलब कितनी क्या लेवल गिर गया, काय का इथिक्स और काय का क्या। वो रेपिस्ट है, मर्डरर है, बच्चों का हत्यारा है, कोई भी आरोपी रहने दो, हमको पैसा मिला, हम बस उसको ग्लोरीफाई करेंगे। इस तरह के थर्ड क्लास कुछ पत्रकार है, कुछ न्यूज चैनल है, वो देख लेगा, जनता भी देख रही है, और नियति भी उनका हिसाब करेंगी, उनके फैमिली का भी हिसाब होगा, क्योंकि कर्मों का फल सबको भोगना पड़ेगा, जो भी पापी है। अब क्या है सेकंड चीज, वहां बोले कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, हम कोर्ट में बोलेंगे। आप आ जाइए कोर्ट में, कोर्ट में एफिडेविट पे सतीश सालियान जी ने, उन्होंने इंटरवेंशन लगाया आदित्य ठाकरे ने, उसके जवाब में रिप्लाई भी दिया और इनको कस्टडी में लेने का अर्जी लगाया। बोला कि ये जो इन्होंने लिखा है झूठा आदमी है, ये कह रहा है सीबीआई ने क्लीन चिट दी है, सीबीआई ने कहा हमने कोई क्लीन चिट दी नहीं है। ये कह रहा है कि बिहार पुलिस ने क्लीन चिट दी है, सीबीआई बिहार पुलिस ने कहा हमने कोई क्लीन चिट नहीं दी। आप फिर इनके एफिडेविट पे जो झूठ लिखा था, मेरा एज इतना ही है, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं एमएलए नहीं हूं, ताकि मामला एमपी एमएलए कोर्ट में ना चले क्या। तो बोला मैं बिजनेसमैन हूं, वो झूठ लिख दिया। डेट खुद की 7 साल उम्र कम करा दी, मतलब कुछ दिन के बाद बोलेंगे मैं 17 साल का हूं, मैं माइनर हूं, जुवेनाइल हूं, मुझे छोड़ दीजिए। तो ये इस तरह के जो थे वो हुआ, एफिडेविट पे लिख कर दिया सतीश सालियान जी ने, तुम्हारा मोबाइल टावर लोकेशन वहां था,
तुम ड्रग्स के बिजनेस में हो, ये नारकोटिक्स ब्यूरो के ये प्रूफ है, तुम्हारा फोन कॉल रिकॉर्डिंग, ये जो भी है, ये आरोप है तुम्हारे पे, और तुमने ये झूठ बोला, कॉपी सर्व किया। आपको याद होगा जस्टिस सारंग कोतवाल ने इनको समय दिया, बोले जो भी रिप्लाई देना है आपको 1.5 महीने का समय, 2 हफ्ता मांग रहे हैं ना, 1.5 महीने का समय देता हूं मैं आपको, 6 हफ्ते का समय देता हूं, क्योंकि दीपावली छुट्टी थी। जैन जी देखो जरा, मैंने विशेष प्रोग्राम इसीलिए कन्वीन किया है। जैन जी जरा देखो, जैन जी देखो, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी देखें, हमारे देश के गृह मंत्री भी देखें, और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी देखें। मुझे तो पता नहीं उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जी ठीक है, तो फिर उनको कोर्ट ने समय दिया था नवंबर का, अक्टूबर का, अक्टूबर 2025। पहले का टाइम छोड़ दीजिए, वो हाईकोर्ट ने लास्ट चांस दे दिया, ऑल द पार्टीज टू फाइल देयर रिप्लाई एफिडेविट। नवंबर, दिसंबर और उसके बाद में ये 7 महीना, 9 महीने से जवाब नहीं दे पा रहे हो, और दे भी नहीं सकते क्योंकि टाइम लिमिट तो खत्म हो गया उनका, और ऐसा 10 महीना हो गया एक्चुअली। आप